हाई टीवी के नाजरीन की खिदमत में सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। प्रोग्राम स्पोर्ट्स क्रेज़ में आज भी मेरे साथ हैं हमेशा की तरह जनाब नियाज बालम। आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स के एक कोना बख्श सहाफ़ी, एनालिस्ट और गर्मा गर्म भड़कती हुई खबरों के साथ आज वो पता नहीं कौन सी ऐसी खबर अपने पास लेकर बैठे हुए, बड़ी खौफजदा कर देने वाली खबर है। खबर क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी बालम भाई, क्या खबर है जिसकी इतनी सक्रेसी है? मेरा साहब, आज मैं आपके और सुनने वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकालने जा रहा हूँ। आज पाकिस्तान की टीम पर इतना बड़ा एक ब्लेम आ गया है कि अगर ये क्लियर ना हुआ तो पाकिस्तान की टीम आपको T20 वर्ल्ड कप में भी नजर नहीं आएगी। मुमकिन है कि ये जो इंग्लैंड की सीरीज है ये ही पूरी ना हो पाए। असल में हुआ ये है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कुव्वत बख्श टैबलेट्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया है। अच्छा, ये कब हुआ? ये जब ये इंग्लिश बोर्ड ने लगाया या मीडिया लगाया? इंग्लिश बोर्ड ने और जब ये पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के खिलाफ खेल रही थी और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने तारीखी 15 छक्के लगाए मैच में, तो वो भौच का जिसको कहते हैं उसमें आ गई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। तो उन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस बुनियादों पर रैकी शुरू कर दी। अपने एजेंट्स के थ्रू, खुफिया जो है वो कारिंदों के थ्रू उनकी इंटेलिजेंस ने जो है पाकिस्तानी टीम की वहाँ आयरलैंड में भी रैकी की। और फिर अब इंग्लैंड जब पहुँचे तो उनके खिलाड़ियों के होटल्स और उनकी रिहाइश और ये सब चीज़ें जो है उनका जो है वो बाकायदा चेक किया जा रहा था। तो पाकिस्तान की टीम में उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान की टीम में एक मखसूस ग्रुप है कि जो एक मखसूस पैकेट से एक मखसूस जो है वो कुव्वत बख्श मटेरियल निकालता है और उसको मुंह में रखता है, और मुंह में हलक से निकालते नहीं है बल्कि वो मुंह के अंदर फंसा लेते हैं कहीं, और फिर उसके बाद में ये खिलाड़ियों में इतनी ताकत आ जाती है कि हालांकि ये खिलाड़ी जो हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोई ये गोलियां निगलते नहीं हैं, उनको हजम नहीं करते। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, जी जी, ये जो ड्रग रिपोर्ट है, ये इंग्लिश जो आप बता रहे हैं इंग्लिश बोर्ड है, जी जी जी, ये सारा मेडिकल ये चीजें क्या, ये तो कोई प्री प्लान तो मुझे लग रहा है, कोई प्री प्लान को मंसूबा तो नहीं है। नहीं प्री प्लान नहीं हुआ। ये तो चीजें अब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे एक भी बात तो तब आती है ना। आपकी टीम की कारकर्दगी उनकी नजर में थी, हर खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट उनके पास मौजूद है। यकायक ऐसा क्या हुआ कि आयरलैंड के स्ट्राइक रेट बढ़ गए? जनाब यकायक हुआ, पहला मैच आ रहे ना पाकिस्तान आ रहा है, उसके बाद में फिर यकायकी हुआ ना, उसके बाद एकदम से खिलाड़ियों की जनाब 150 से ऊपर हर खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट चला गया। कहाँ चला गया हर खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट? 190 170 इस तरह से जो है स्ट्राइक रेट। जनाब बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है या जो बाबर आजम के खेलने का स्टाइल है वो शुरू से देखें यही है। सर बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट बढ़ा आयरलैंड में? नहीं, तो वो 50 करता नहीं हमेशा, वो तो हमेशा करता है। ये और जो 5-5 6-6 छक्के मारे एक इनिंग्स में, कब मारता है वो? मारता है? नहीं मारता सर, 5-6 छक्के कभी। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, वो कुछ भी कर सकता है सर, वो टेक्निकल बैट्समैन है, ये हाड़ा-हुड़ी वाला बैट्समैन थोड़ी है वो कि एक ओवर में 4 छक्के मार दे। हां, तो वो बॉलर ही स्पिनर था, जब एक खुला वो हो हाथ जब खुला वो 6-6 छक्के लोगों ने मारे, वो 100 रन करके भी 5 छक्के मारे कभी उसने। ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था सन 67 में गैरी सोबर्स ने 6 छक्के मार दिए थे। वो सर वो ये अभी युवराज ने 6 छक्के मार कहां मिला रहे सर आप? ये 67 की बात कर रहा हूँ जब मैं सिंगल ही लेते होते थे। आप 2024 में 4 छक्के मार दिए, उसे पोस्ट का की बात कर रहे हैं आप, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन। मैं युवराज सिंह की भी कर रहा हूँ जो इंडिया का है, उसने भी 6 छक्के मारे इंग्लैंड को। अब ये जनरेशन जो है ना वो चेंज हो गई है, पुरानी बात नहीं कर रहा, जस्ट चंद साल पहले की बात है, और फास्ट बॉलर को मारे हुए हैं। दौर में आप गैरी सोबर्स का नाम ले रहे हैं, उस जमाने में तो ये इस तरह की क्रिकेट। मैं गैरी सोबर्स को छोड़ देता हूँ, 6 हर्षल गिब्स ने 6 छक्के नहीं मारे 6 छक्के आपके। सर आप हर्षल गिब्स को, युवराज को बाबर आजम से मिला? बाबर आजम कहीं बड़ा प्लेयर है उनसे। और सर बाबर आजम कहीं बड़ा प्लेयर है युवराज से। लेकिन आप अच्छा, बाबर आजम ने 4 छक्के मार दिए इस वक्त, इसलिए इंग्लैंड बोर्ड कह रहा है कि क्योंकि इसने पोस्ट खाई हुई थी इसलिए इसने 6 छक्के मार दिए। हालांकि बाबर के क्लास का प्लेयर दुनिया में कोई प्लेयर नहीं है, ये मेरा नहीं मानना। पोस्ट कहा नहीं है अभी तक आपने, पोस्ट जो है आपने ये पहला आपकी जो पहली जो इल्जाम आपने लगाया, आपने कहा जी इंग्लिश बोर्ड ने ये लगा दिया, बल्कि
डिफेंड करना शुरू कर दिया है आपने इंग्लिश बोर्ड को। आपने अपने तौर पे जो है अज्यूम कर लिया, मैंने पोस्ट तो कहा ही नहीं। ये आप कैमरा खोल के देख मैं लीजिएगा। अभी आगे तो जाने दीजिए। अच्छा, अगर आपने कहा नहीं तो मैं डिबेट नहीं कर रहे सर। अगर आज आप ये भी डिबेट नहीं कर रहे, आप डिबेट कर रहे हैं। डिबेट नहीं है, अभी खबर पूरी तो होने दे, आपने बीच में से उचक ली। नहीं, और आप तो डिफेंड कर रहे हैं ना बोर्ड को। मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर कोई उसका इल्जाम लगाया भी है ना, लगना चाहिए, लगा दें इल्जाम, बोर्ड का हक बनता है, लगाएं। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ये चीजें अपना बताएं। इन्वेस्टिगेशन और आ रही है, आप अपनी बातों से ये प्रूफ दे रहे हैं, क्योंकि 4 छक्के मार दिए बाबर ने, ये बड़ा कमाल का स्ट्राइक रेट हो गया, इसने नशा किया होगा। मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ जो उस रिपोर्ट में या उनके जो जराए से मुझ तक खबर पहुंची है, और ये कहीं और नहीं है सिवाय मेरे हाई टीवी आपके और मेरे दरमियान ये डिस्कस हो रहा है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी, लेकिन मैं ये इंग्लिश बोर्ड की ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि चूंकि स्ट्राइक रेट उसका बढ़ गया था, बाकी जो लड़के खेले हैं वो कोई 4 गेंदों पे आउट हुआ है, जो 7 गेंदों पे। खबर तो आप पूरी रिपोर्ट नहीं लेंगे, आप नाज़रीन तक पूरी खबर नहीं पहुंचना चाहते। नहीं, खबरें आप पहुंचाएं, लेकिन डिफेंड ना करें आप इंग्लिश बोर्ड को। ये ना कहें जी ये बाबर इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, वो 4 छक्के मार सके। आप भी वो हर्षल गिब्स से भी छोटा प्लेयर है। मैं कहीं किसी को नहीं कह रहा, बाबर की टेक्निक में, युवराज की टेक्निक में, सर गारफील्ड सोबर्स की टेक्निक में, हर्षल गिब्स की टेक्निक में 100% जो है वो जमीन आसमान का फर्क है सर। ये मैं बात आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। मेरी अगर रिपोर्ट आप पूरी सुन लें तो आपको आप रिपोर्ट पूरी जरूर सुनाएं। आप रिपोर्ट हो जाएगा जनाब, आप पूरी रिपोर्ट जरूर सुनाएं, लेकिन आप इंग्लिश बोर्ड को डिफेंड ना करें, आप रिपोर्ट सुनाएं। चलिए मैं यहाँ पर इस बात को आगे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जी ये खुफिया इदारों ने कहा है कि जी वो मुंह से फिर उस चीज को निकाल के और गोली बना के उसकी और वो फेंक देते हैं। अच्छा, उन गोलियों को उन्होंने ले लिया है अपनी तहवील में और उनको जो है लेबोरेटरीज को भिजवा दिया है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बाबर आजम और चंद दीगर खिलाड़ी जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम नहीं आया है। आप जो है ना कान लेके और उड़ गए आप। उन्होंने बाबर आजम, अम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर और इनको कहा है कि ये ऐसे नहीं, शादाब मशकूक हो सकता है, लेकिन ये 3 के प्लेयर क्लियर है कि ये इस टैबलेट का या इस क़ुव्वत बख्श मवाद का, मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों की क्रिकेट में इतना जोश नहीं है जितना उस मखसूस ग्रुप के खिलाड़ियों के खेल में। मतलब कौन सा ग्रुप, उसमें कौन से खिलाड़ी का नाम ले लें? वो उन्होंने जो है इसका वो नहीं कहा है, उन्होंने कहा जी एक ग्रुप है खिलाड़ियों का मखसूस। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी ये पुरस्कार टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इससे वो थकते भी नहीं है और लंबे लंबे छक्के मारते हैं। उनमें किसी खिलाड़ी का, एक खिलाड़ी का नाम ले लें, उनमें किसी खिलाड़ी का नाम लें, अब वो नाम भी आ जाएगा, वो नाम भी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने बॉलर्स के लिए भी कहा है कि इसी मखसूस ग्रुप के कुछ बॉलर्स भी हैं जो कि फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करते हैं वो, और जब मैच में जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और लगातार टारगेटिंग जो है ना वो टारगेटेड बॉलिंग करते हैं। अच्छा जी, इंग्लिश बोर्ड न सिर्फ मौजूदा पाकिस्तानी मखसूस क्रिकेटर्स बल्कि साबिक कप्तान और जारहाना बैटिंग के सुरखैल खिलाड़ी शाहिद आफरीदी को भी शामिल तफ्तीश करने के ख्वाहिशमंद है कि वो भी जो है इसी कबीले का जो है वो खिलाड़ी है, तो वो भी ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल करता होगा, तभी वो इतने लंबे लंबे छक्के मारता था। अब जनाब इंग्लिश बोर्ड जो है ये मूव लेकर आईसीसी में जो है कंप्लेंट करने वाला है या करने जा रहा है, इरादा जाहिर किया उन्होंने। तो जनाब अगर ये मूव जो है इसमें फिर अगर इंग्लैंड के साथ इंडिया भी शामिल हो जाता है, और वो तो भाग के होंगे क्योंकि उनको तो हमने जख्म लगाए हुए हैं ना, और फिर ऑस्ट्रेलियंस भी आईपीएल की वजह से उनका भी एक माली ताल्लुक बनता है, तो ये सब अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के ये चंद खिलाड़ी जो हैं मखसूस ये बैन हो जाए या इनको मौका ना दिया जाए। तो फिर मुझे अब एक बात जो है ना वो आ रही है कि आपको फिर अपने उन्हीं खिलाड़ियों की तरफ जाना पड़ेगा कि जिनको आप समझते हैं कि वो बेकार हो गए। अब्दुल्ला शफीक हो गए, उसमें तैयब ताहिर हो गए, उसमें आसिफ अली हो गया, उसमें आपके बॉलर्स जो हैं बहुत सारे जो हैं वो आ जाएंगे कि जो इस ग्रुप से नहीं है, मगर आपने एक मखसूस छाप लगा दी कि बस पठान जो है वो T20 के बादशाह हैं, बस वही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनके अलावा T20 जो है ना वो हमारे
हालांकि इससे पहले नहीं, कामरान इसमें अकमल, देखें- इमरान देखें, नजीर, आपने- शोएब मलिक और सारे खिलाड़ी जो है इसमें छक्के भी मारते मैं रहे और तेज रन भी आपको करते यहाँ पे थोड़ा रोकना चाह रहा हूँ। रहे। जी जी। आपने जो बात मैंने कही थी ना कि 4 छक्के अगर बाबर ने मार दिए तो आपको ना क़यामत आ गई पूरी दुनिया में, और आप उसकी ना जो इंग्लिश बोर्ड ने जो इल्जाम लगाया आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि बाबर नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया का इस वक्त नंबर 1 प्लेयर है। अगर 60 दाई में 6 छक्के लग सकते हैं, आज से 6 साल पहले युवराज मार सकता है 6 छक्के, हर्षल गिब्स मार सकता है। अच्छा, एक आम सा लड़का इंडिया का वो 6 छक्के मार सकता है। अगर बाबर आजम ने 4 छक्के एक स्पिनर को मार दिए, और 14वें नंबर ग्रेड की वो जो टीम है 14वें रैंकिंग की, तो उस पर अपना वबैला खड़ा कर रहे हैं। और बाद में आपने कहा जी बाबर का उसमें नाम नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं मजे की बात मैं तो आपसे बार-बार कह रहा था कि आप पूरी बात तो सुनिए। सॉरी, बात बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, जिन लड़कों के आप नाम ले रहे हैं ना जनाब, जी, जी। उन्होंने तो बैटिंग ही नहीं की। ये जो आयरलैंड, अच्छा आयरलैंड की जो आपकी सीरीज है ना, अगर इसी को आप बेस बना के आगे चल रहे हैं ना, तो जिन्होंने स्कोर किया है ना वो तो स्कोर किया है रिजवान ने या स्कोर किया है बाबर ने, एक मैच में स्कोर फखर जमान ने किया है, उनके नाम है नहीं। तो फिर आप ये बेस ना बनाएं कि जो आयरलैंड में अच्छी कारकरदगी है उसको बेस बना कर ये अच्छा जी, चले मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम उसका वक्त खत्म होने से पहले मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। जनाब, इसमें जो है वो फिर लग सकता है, ठीक है, तो आपको फिर मुतबादिल के तौर पे इन खिलाड़ियों को दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा। ये जरा सी एहतियाती जो है वो। अच्छा, पाकिस्तान की टूर मैनेजमेंट जो है जिसमें वहाब रियाज भी शामिल हैं, उसमें जो है बाबर आजम भी शामिल हैं और हमारी टीम के जो दीगर ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें जो है वो इंग्लिश बोर्ड को जो है समझाने की अपने तई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कोई कुव्वत बख्श जो है वो दवा नहीं है, ये कोई ऐसी जो है ना टॉनिक नहीं है, कोई ऐसा कुश्ता नहीं है। अरे भाई, ये नस्वार होती है, ये हमारे पश्तून ये हमारे पठान खिलाड़ी अच्छा, ये उस मखसूस इलाके से अच्छा कि वहाँ ये एक रिवायत के तौर पे जो है वो की जाती है। अच्छा, ये सारा नस्वार जो है ना ये बाबर यूज नहीं करता। और आपने मेरे ख्याल ये यहाँ से बैठ के पता नहीं कहाँ से गढ़ा है, और मेरे जो पठान भाई है ना, पश्तून भाई है, वो जो सुन रहे हैं वो भी नस्वारी इस्तेमाल नहीं करते। नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो जाता है।